नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं आपको PDF में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मैं दे देता हूँ। इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप लिंक मिलेंगे और लिंक से हैं आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के इस 13 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 12 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर था संजय कपूर, जो आपने सही आंसर बताया था। बहुत सारे दोस्तों ने इसका आंसर दिया भी था। तो अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर बने हैं। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2021-22 के लिए UNSC के 3 मुख्य सहायक निकाय आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। यानी जो आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। भारत को UNSC की 3 मुख्य सहायक निकाय हैं, आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति। उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आतंकवाद विरोधी समिति की, तो आतंकवाद विरोधी समिति पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ क्या करती है? काम करती है। तालिबान प्रतिबंध समिति अफगानिस्तान में शांति का काम करती है, शांति स्थापित करने का काम करती है तालिबान प्रतिबंध समिति, और लीबिया के अंदर शांति बहाली का काम करती है लीबिया प्रतिबंध समिति। हम बात करते हैं UNSC की, तो UNSC एक UNO का ही पार्ट है। UNO का ही एक क्या है? संगठन है UNSC, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमीशन इसको बोल सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है, हाल ही में भारत ने आठवीं बार सदस्य बना है किसका? UNSC का अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कहने का मतलब 2 साल के लिए अपना कार्यकाल स्टार्ट किया है भारत ने UNSC के अंदर। UNSC में 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनका हर 2 साल के बाद इनको नियुक्त किया जाता है, जैसे अभी भारत को किया गया है 8वीं बार, है ना। उसके बाद 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस दिन से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, यानी कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। वो कब से लगाए जाएंगे भारत के अंदर? तो ध्यान रखना साथियों, 16 जनवरी से, आज से 3 दिन बाद 16 जनवरी से टीके लगने स्टार्ट हो जाएंगे कोविड-19 के। अब वो 2 टीके कौन कौन से जिनको काम में लिया गया है, तो वो 2 टीके होंगे साथियों। एक तो आपका होगा कोविड शील्ड और दूसरे का नाम है साथियों कोवैक्सीन। दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। कोविड शील्ड को किसने बनाया है? तो कोविड शील्ड को बनाया है एक तो आपके सीरम इंस्टीट्यूट ने। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में कौन कौन मिला है? सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में एक तो आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिला है, और प्लस आपकी एक एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी है, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी UK की। इन तीनों ने मिलकर के इस कोविड शील्ड को बनाया, और कोवैक्सीन को बनाया भारत बायोटेक ने। किसने बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया है। और इन दोनों वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने की मतलब जो मंजूरी है वो भारत सरकार ने दी थी। अब 16 जनवरी से प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। 16 जनवरी से सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे, उसके बाद 50 साल से उम्र के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको क्या है? इसके टीके लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोरिस जॉनसन द्वारा भारत का दौरा रद्द किए जाने के बाद गणतंत्र दिवस 2021 के नए मुख्य अतिथि कौन होंगे? यानी पहले बोरिस जॉनसन भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि चुने गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नया स्ट्रेन आ गया है, कोविड-19 का ही दूसरा रूप आ गया है। उसके चलते
वो भारत में नहीं आना चाहते, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। अब गणतंत्र दिवस 2021 के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने किसको चुना है? तो साथियों, किसको इनवाइट किया है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत ने 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया है या फिर इनवाइट किया है। अच्छा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी कौन है? तो साथियों ध्यान रखना, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं जिनको भारत 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया है या फिर इनवाइट किया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी, कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है साथियों, कहाँ की? अमेरिका की। और अमेरिका के इतिहास में पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति जो बनी है वो कौन बनी है? महिला कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है, जो भारत से क्या करती हैं? भारत की मतलब से बिलोंग भी करती हैं, है ना। ये भारतीय मूल की महिला हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह फेस्ट का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो मल्टी गाइडेड लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान जो परीक्षण किया है साथियों, वो पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने, है ना। पाकिस्तान ने एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, यानी रॉकेट को लॉन्च करने का जो वाहन होता है उसको गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम बोलते हैं, और उसका नाम है साथियों फतेह-1। फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है किसने? पाकिस्तान ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी एक देश के खिलाफ तीनों प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं? वो कौन बने वो आपको बताना है। यानी किसी एक देश के खिलाफ तीनों प्रारूपों में, यानी T20 टेस्ट और वनडे क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के प्रथम और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। तो आपको इन नामों में इन नामों को देखो और आप अनुमान लगाओ कौन हो सकते हैं। साथियों, वो हो सकते हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा विश्व के दूसरे बल्लेबाज हैं और भारत के प्रथम बल्लेबाज हैं जिन्होंने किसी एक देश के खिलाफ तीनों प्रारूपों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। किसके खिलाफ बनाया साथियों? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाल ही में जो मैच चल रहा था उसके अंदर। और साथियों, रोहित शर्मा के पास एक रिकॉर्ड और है 50 छक्के लगाने का। 50 छक्के लगाए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किसी गैर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो बनाया है वो रोहित शर्मा ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की धरती के ऊपर 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है। अब यहाँ पर बात है विश्व के दूसरे बल्लेबाज की। तो विश्व का प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो आपको पता है साथियों, क्रिस गेल जो है ना, वो आपका विश्व का प्रथम बल्लेबाज है, ठीक है। और दूसरे बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि सुबोध कुमार जायसवाल किस भारतीय सशस्त्र बल के 28वें महानिदेशक बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल जो है ना, वो किस भारतीय सशस्त्र बल के 28वें महानिदेशक बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जो 28वें महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो साथियों ध्यान रखना, राजेश रंजन की जगह ली है। किसकी जगह ली है? राजेश रंजन की इन्होंने जगह ली है। राजेश रंजन की जगह है सुबोध कुमार जायसवाल को 28वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है CISF का। यहाँ पर और भी बातें आपको और भी दे रखा है, जैसे BSF की बात करते हैं तो BSF के कौन है? राकेश अस्थाना। भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल या फिर ITBP की अगर बात करते हैं तो ITBP के जो है ना साथियों वो हैं SS देसवाल। कौन है? SS देसवाल ITBP के महानिदेशक हैं। और SSB के जो महानिदेशक वो हैं कुमार राजेश चंद्र SSB के क्या हैं? महानिदेशक हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं CISF की। CISF की अगर बात करते हैं तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की फुल फॉर्म है। स्थापना 10 मार्च 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये इसका मोटो है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तूफान फिलोमेना के कारण किस देश में दशकों की सबसे भारी बर्फबारी हुई है? एक तूफान आया है साथियों जिसका नाम है फिलोमेना। वो फिलोमेना नाम का जो तूफान है
उसके कारण एक देश में सबसे भारी बर्फबारी हुई है, दशकों की सबसे भारी बर्फबारी। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है स्पेन। स्पेन के अंदर अभी हाल ही में फिलोमेना नाम का एक तूफान आया, जिसके कारण दशकों में सबसे भारी बर्फबारी हुई। वहां पर सब अस्त व्यस्त हो गए फिलोमेना तूफान के कारण। स्पेन के अंदर ये आया। अब आपको ध्यान रखना है, स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है साथियों, उस मैड्रिड के अंदर कोप 25 का क्या किया गया था? कोप 25 का आयोजन किया गया था। कोप 25 का, ये कोप 25 आपका चिल्ली में होना था, लेकिन चिल्ली में नहीं होकर के कहाँ पर हुआ? मैड्रिड स्पेन में हुआ। अच्छा, कोप 26 कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो कोप 26 जो है ना, वो आयोजित होगा साथियों कहाँ पर? ग्लासगो के अंदर। ग्लासगो आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? स्कॉटलैंड में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्मश्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। वह निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध पत्रकार थे? तुर्लापति कुटुंबा राव को 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध पत्रकार थे? तो साथियों वो तेलुगु भाषा के क्या थे? पत्रकार थे, जिनका नाम था तुर्लापति कुटुंबा राव। तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध पत्रकार थे और इनको 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी एक खास बात है कि 14 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे? ये 14 वर्ष की उम्र में ही पत्रकार बन गए थे तेलुगु भाषा के। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अच्छा, 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 12 जनवरी 1863 12 जनवरी 1863 के दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। स्वामी विवेकानंद जी का जो गुरु थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अच्छा, 1897 के अंदर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों, जो आपका स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका एक प्रसिद्ध भाषण है जो उन्होंने शिकागो के अंदर दिया था, शिकागो अमेरिका के अंदर दिया था। वो कब दिया था? 1893 ईस्वी में दिया था। ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। एक बात आपको और ध्यान रखनी है साथियों, 12 जनवरी से एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्टार्ट किया गया है इसी 12 जनवरी से। तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से स्टार्ट किया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये साथियों पीछे का आ गया, ये कट है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ने किस 5 वर्षीय बच्ची को यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स के खिताब से सम्मानित किया है? उस 5 वर्षीय बच्ची का नाम आपको बताना है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक ने यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स के खिताब से सम्मानित किया। तो उसका नाम है प्रेसा खेमानी है ना। वो 5 वर्ष की बच्ची हैं जिन्होंने 4 मिनट और 17 सेकंड में 150 देशों के नाम, उसकी राजधानी और उसके झंडे को पहचाना। 4 मिनट और 17 सेकंड में। इसी अद्भुत याददाश्त के लिए इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया बुक में शामिल किया गया। और इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग एंड कंट्री नेम्स के खिताब से इनको सम्मानित किया गया। तो साथियों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आपको आए होंगे और बहुत अच्छे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। वीडियो ध्यान से देखा करो, आपके बहुत काम की चीज़ मैं बताता हूँ। अब चलते चलते मैं आपसे आज पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि दुनिया में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा घनत्व वाला शहर कौन है? सीसीटीवी कैमरा घनत्व वाला शहर कौन बना है? तो ध्यान रखना साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में देना है। कमेंट करना है आप सभी को। देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक आप जरूर करेंगे
और साथ ही उस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है ना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।